हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज मैं जर्नल का आपको अगला लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में अच्छे से बताया था और जर्नल के फॉर्मेट को डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर बेटा मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इन तीनों की पहचान बताई थी और पहचान के साथ साथ मैंने आपको इनके रूल्स के बारे में भी समझाया था कि जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का रूल बेटा डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स होता है। तो लीजिए, मैं पहले आपको इन तीनों अकाउंट्स के, जैसे ये पर्सनल अकाउंट है, क्या है? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद ये क्या है? रियल अकाउंट है। उसके बाद ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इन तीनों के रूल्स मैं आपको यहाँ फिर दोबारा से मैं लिख देता हूँ। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है बेटा वो क्या है? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसकी पहचान के वक्त मैंने आपको बताया था कि लॉसेस और एक्सपेंसेस भी नॉमिनल में आते हैं, इनकम एंड गेन्स भी नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। तो अगर कोई भी लॉस है, बिजनेस को कोई लॉस हो गया या बिजनेस का कोई खर्चा है, उन सब को डेबिट किया जाएगा। और अगर बिजनेस को कोई इनकम हो रही है तो उस इनकम को, चाहे वो सेल है, चाहे वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, कहीं से भी पैसा आ रहा है, इनकम कहते हैं, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था जर्नल का भी। ये देखिए, जर्नल का फॉर्मेट है, ये डेट है, उसके बाद ये पार्टिकुलर्स हैं, फिर ये लेजर फोलियो का कॉलम है, फिर ये अमाउंट के कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। ये बात मैंने आपको बताई थी अच्छे से कि भी देखिए ये किसका कॉलम है? ये डेट का कॉलम है। ये किसका कॉलम है? पर्टिकुलर्स का कॉलम है। ये लेजर फोलियो का कॉलम है। ये अमाउंट डेबिट का कॉलम है। ये अमाउंट क्रेडिट का कॉलम है। ऊपर आप क्या लिखोगे? जर्नल। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमें जर्नल में एंट्री, सपोज ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन है, हम उसको जर्नल में एंट्री करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन लेता हूं, सपोज ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 1। मोहन से 20,000 रुपये रिसीव किए हैं। किसने रिसीव किए हैं? बिजनेस ने। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम क्या हैं? बिजनेस हैं। हम क्या हैं बेटा? बिजनेस हैं। तो बिजनेस ने मोहन से कितने रुपए रिसीव किए हैं? 20,000। अब 20,000 रुपये मोहन से बिजनेस ने रिसीव कर लिए। तो देखो, हमें ट्रांजैक्शन में हर ट्रांजैक्शन के, ध्यान रखना है, हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष मिलेंगे।
यानी एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग हैविंग एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स, क्योंकि बिना दो पक्षों के ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, उसमें दो पार्टियां प्रभावित मिलेंगी। जैसे मान लिया मेरी एक पॉकेट में 10,000 रुपये पड़े हैं, एक पॉकेट से निकाल के मैंने शर्ट की पॉकेट से निकाल के वो 10,000 पैंट की पॉकेट में डाल दिए, क्या ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन बेटा तभी होता है जब एक पार्टी की पॉकेट से जा रहा है वो दूसरी की पार्टी की पॉकेट में डल रहा है। अब यहां देखिए कैश रिसीव हुआ है, तो रिसीव कैश हुआ है, पहचान कीजिए, और किससे रिसीव हुआ है? मोहन से। आपने दोनों पक्ष पकड़ लिए, कैश और मोहन का ट्रांजैक्शन हुआ है, मोहन ने कैश दिया है हमें। पहले नंबर पे आइडेंटिफिकेशन, जर्नल एंट्री करने के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, कि भाई किसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, दोनों पार्टियों को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन किस चीज की? कि कौन सी पार्टी किस अकाउंट से बिलोंग करती है। अब ये 20,000 क्या है बेटा? कैश है, तो कैश किस अकाउंट से बिलोंग करता है? रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। मोहन किस अकाउंट से बिलोंग करता है? पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है। तीसरे नंबर पे आता है बेटा रूल, तीसरे नंबर पे क्या आता है? रूल। अब रियल अकाउंट का रूल आपने पता कर लिया कि ये रियल अकाउंट है, तो आपको रियल अकाउंट का रूल पता होना चाहिए। और चौथे नंबर पे क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, रूल का इम्प्लीमेंटेशन। और पांचवें नंबर पे बस आ गई जर्नल एंट्री तैयार आपकी। तो रूल इम्प्लीमेंटेशन, जैसे रूल, अब देखो ये रियल अकाउंट है कैश, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो कैश कम्स इन है या गोज आउट है? अब कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो कम्स इन है, तो क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो जाएगा। अब देखो मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट है वो रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब मोहन देखो गिवर है कि रिसीवर है? गिवर है। मोहन की पॉकेट से पैसा जा रहा है, जा रहा है तो मोहन क्या है? गिवर है, और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री तैयार हो गई। यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹20,000 टू मोहन, टू मोहन। क्रेडिट वाले कॉलम में 20,000, डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है। यहां लिखेंगे, नरेशन आ जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। और ये नीचे क्या लगा देंगे? लाइन। ये लाइन लगाते ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट आपने जर्नल में एंट्री कर दी। इस प्रकार से आपको ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एंट्री करना है। सपोज मान ले हम कह दें कि भी ₹50,000, ₹50,000 पेड टू राम, राम को 50,000 रुपए दिए, तो रिवर्स हो गया, ये कैश है, ये राम है। अब राम को दिए हैं तो राम क्या बन गया? रिसीवर। रिसीवर है तो राम क्या हो जाएगा? डेबिट। और जब हम राम को पैसा दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट हो रहा है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी यहां राम डेबिट। मैंने राम अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके आगे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट राम डेबिट बाय ₹50,000। क्रेडिट कौन होगा इसमें? राम डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कौन हुआ है? कैश, टू कैश अकाउंट बाय ₹50,000। ठीक है ना? यहाँ नरेशन में क्या आ जाएगा? कैश पेड टू राम, और नीचे क्या लगा देंगे? लाइन लगा देंगे।
ये बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं आ रही है? ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई भी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के अंदर पहले दो पक्षों को देखिए, आइडेंटिफिकेशन कीजिए उनका कि कौन से पक्ष प्रभावित हुए हैं, फिर उन दोनों पक्षों को रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन सा पक्ष किस अकाउंट से बिलोंग करता है। आपको पता चल गया कि कौन सा किस अकाउंट से बिलोंग करता है, फिर तीसरे नंबर पे आपको उन अकाउंट्स का रूल पता होना चाहिए, और चौथे नंबर पे फिर रूल को आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। पांचवें नंबर पे आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो आओ चलिए अब हम कुछ और जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज मिस्टर राम started business with cash rupees 2 lakh मिस्टर राम ने 2 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया। तो देखिए ये बिजनेस है, ये क्या है? बिजनेस। बिजनेस के पास कितने रुपए आए? 2 लाख। पैसे दिए किसने? राम ने। तो ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया कि ये 2 लाख क्या है? कैश है। और ये मिस्टर राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ये पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और हम क्या है इसमें? कई बच्चे अपने आप को राम मान करके खड़े हो जाएंगे, गलत बात। हम बिजनेस हैं। हम क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस के पास कैश आया है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹2 लाख। अब जो राम है, राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। राम की पॉकेट से पैसा निकला है तो गिवर है। तो यहां पर टू राम। तो ध्यान रखिए कि यहां हम टू राम लिखने की बजाय मैंने आपको बताया था कि राम्स अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, हम इसको ओनर्स अकाउंट भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो हम यहाँ पर राम की बजाय क्या लिख देंगे? टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, 2 लाख। यहाँ लिख देंगे नरेशन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नकद पैसा लगा करके बिजनेस शुरू कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए कैश गुड्स परचेस्ड फॉर ₹60,000। 60,000 का माल नगद खरीदा। अब नगद खरीदा, क्या खरीदा है? गुड्स। और नगद खरीदा है, अब ये क्या है? कैश। तो जब माल नगद खरीदा है तो कैश माइनस हुआ है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट, व्हाट गोज आउट है। उसके बाद गुड्स क्या होंगे? गुड्स देखो परचेज। परचेज बेटा क्या है? एक्सपेंस है। परचेज क्या है? एक्सपेंस। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री बनी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ₹60,000। नरेशन क्या बनी? कैश गुड्स परचेज्ड। नरेशन आपको ट्रांजैक्शन में से ही मिल जाएगी। नरेशन बेटा आपको, नरेशन जो है वो आपको ट्रांजैक्शन में से ही मिल जाएगी। अब आगे देखिए, मैं कहता हूं भाई कैश गुड्स सोल्ड फॉर ₹40,000। 40,000 का माल नगद बेचा। तो नगद बेचा तो कैश, कैश क्या हुआ है? कम्स इन, आया है कैश हमारे पास, डेबिट। और उधर से माल बेचा, माल के बेचने को क्या कहते हैं? सेल। और सेल को हमने कौन से अकाउंट में लिया था? नॉमिनल अकाउंट में, इनकम वाले उसमें लिया था। और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। तो जर्नल एंट्री क्या बनी हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय ₹40,000। यहां लिखेंगे कैश गुड्स सोल्ड। क्या लिखेंगे? कैश गुड्स सोल्ड। मान लिया उधार माल बेचा है किसी को, गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड टू मोहन।
मोहन को 50,000 रुपए का माल बेच दिया। अब बेटा मोहन को 50,000 का माल बेचा है, तो देखिए माल तो गया है, माल तो गया है, यहाँ 50,000 की सेल हुई है, लेकिन हमने मोहन को बेचा है, यहाँ कैश नहीं आया। अब मोहन क्या बन गया? रिसीवर। क्योंकि रिसीवर बेटा केवल कैश का ही रिसीवर नहीं होता है, हम सोच लें कि कैश का ही रिसीवर होता है। अब मोहन को हमने माल बेच दिया उधार, तो मोहन पर्सनल अकाउंट है, तो उसके पास माल गया तो वो रिसीवर बन गया, रिसीवर बन गया तो वो डेबिट हो जाएगा। और हमारा माल बिका है, सेल हुई है, सेल को क्या करते हैं? क्रेडिट। जर्नल एंट्री हमारी क्या बन गई? मोहन डेबिट टू सेल्स बाय ₹50,000। यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट बेसिस। मोहन को उधार माल बेचा गया। अब जैसे बेटे सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ₹20,000। एम्प्लॉइज को सैलरी दी 20,000 रुपये, तो बड़े आराम से हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी में क्या हुआ है? कैश और सैलरी। सैलरी एक्सपेंस है और कैश गया है जब हमने सैलरी दी है, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। और कैश माइनस होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री तैयार हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ₹20,000। नरेशन में आ जाएगा सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज। ऐसे करना है बेटा। तो लीजिए, अब मैं कहता हूं कि मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹2 लाख। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹2 लाख। तो देखिए बेटा मशीनरी आई है हमारे पास, क्या आई है हमारे पास? मशीनरी। और कैश गया है। तो जर्नल एंट्री देखो, यहाँ कुछ बच्चे क्या करेंगे गलती, कि इस परचेज वर्ड को पढ़ के वो ये एंट्री करने की कोशिश करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे 2 लाख। ये बेटा रॉन्ग एंट्री है, गलत एंट्री है ये। क्यों है गलत? क्योंकि हमने मशीन खरीदी है, गुड्स नहीं खरीदे हैं। गुड्स जब खरीदेंगे और गुड्स को जब बेचेंगे तो सेल वर्ड का यूज करेंगे और परचेज का। हमने गुड्स खरीदने की बजाय मशीन खरीदी है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ₹2 लाख। यहां लिखेंगे कैश मशीनरी परचेज्ड। तो ध्यान रखें, आपको परचेज वर्ड का यूज केवल गुड्स को परचेज करते वक्त करना है, बाकी टाइम नहीं करना है। इसी प्रकार आपको सेल वर्ड का यूज, मान लिया यहाँ मान लिया मैं कह दूं कि फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹1 लाख। 1 लाख का फर्नीचर बेचा, करेंगे बच्चे? सोल्ड को लिख देंगे कैश डेबिट टू सेल। नहीं, यहाँ एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया है क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा नगद, तो कैश आ गया और हमारा फर्नीचर चला गया। एसेट हमारी क्या हो गई? माइनस। तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट क्या होती है? डेबिट। और वैसे भी रियल अकाउंट का रूल है, एसेट रियल में आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम किसी एसेट को बेच रहे हैं तो वो आ रही है कि जा रही है? जा रही है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम कैश फर्नीचर सोल्ड, नगद फर्नीचर बेच दिया। तो इस प्रकार से बेटा आपको जो स्टार्टिंग के जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका अगला टॉपिक जो है वो डिस्काउंट का है, लेकिन अगला स्टेप हम तब रखेंगे जब पिछला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बेटा मैं यहीं एंड करता हूँ, और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ध्यान रहे कि जो बच्चा साथ साथ काम करेगा, जो बच्चा आज जितनी मैंने एंट्रियां करवाई हैं, इनके अलावा भी आप अपनी एंट्री सोच के भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको आसान लगेगी।
जिसको पिछला लेक्चर आएगा, जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आता है, पिछला जो लेक्चर आता है उसको ये लेक्चर समझ में जरूर आया होगा और उसको अगला लेक्चर भी समझ में आएगा। थैंक यू।